अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू कर्रार टीवी। दोस्तों, आप लोगों ने ब्लैक सी का नाम तो सुना ही होगा। तो चलें, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ब्लैक सी से रिलेटेड ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम से पहुंचती रहें। तो चलें, वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ब्लैक सी का जो एरिया है वो 4,36,400 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है और ये वाहिद सी है जिसको कंट्री लॉक सी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 6 ऐसे कंट्रीज़ के बीच में है जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये रोमानिया, तुर्की, बल्गारिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया, ये 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में ये ब्लैक सी शामिल है और साथ ही साथ थोड़े फासले पर डोब्रोजिया सतह मुर्तफा भी वाक़ है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, यह आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं। आइए जानते हैं। नज़रियात बताते हैं कि ब्लैक सी के नाम से पुकारने से पहले इस ब्लैक सी को इनहॉस्पिटेबल सी कहा जाता था। आखिर इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि इसके साहिल पर मौजूद एक वहशी कबाइल रहता था जो कि बहुत ही वहशियाना हरकत करता था। एक बार जब यूनानियों ने इसके साहिल पर कब्ज़ा किया, इसके नाम को हॉस्पिटेबल सी कर लिया और साथ ही साथ जब ऑटोमन एम्पायर शुरू हुआ तो फिर इसका नाम चेंज होता गया और फिर ब्लैक सी फिर से रखा गया। दोस्तों, है ना मज़े का। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आप लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे। ब्लैक सी में अगर कोई तैरना चाहे तो वो तैर सकता है, लेकिन वो उसमें डूब नहीं सकता क्योंकि उसमें नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि आप उसमें लेटेंगे तो आप पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे और आप स्विमिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चा बच्चा आसानी से स्विमिंग कर सकता है। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि इधर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा मिकदार नमक की है और साथ ही साथ कम बिल्कुल 0.2% मिकदार इसमें ऑक्सीजन की है। दोस्तों, है ना मज़े का फैक्ट। फैक्ट नंबर 4। हज़रत नूह की कश्ती का लीडिंग पॉइंट क्या था? इस नज़रिए के मुताबिक बहुत से लोगों का कहना है कि नाम नेहाद सैलाब तबाहकुन सैलाब की नुमाइंदगी करता है, जो कि बाइबल में नूह की कश्ती की कहानी में मज़कूर है। कहानियों में दावा किया गया है कि नूह की कश्ती एक बारिश के ख़ात्मे के बाद तुर्की में माउंट अरारत के ढलवानों पर आराम कर गया था। वक्तन फ़वक्तन समंदरी आसार कदीमा के माहिरीन ने इन दावों की हिमायत की और इनके ख़िलाफ़ बहस की, ताहम काबिल एतबार साइंसी सबूतों के अदम दस्तयाबी की वजह से ब्लैक सी की ये ख़ास तारीख़ अभी भी बहस व मुबाहिसे के उन्वान पर बाकी है। फैक्ट नंबर 5। सयाहों की तवज्जो। सैर के लिए एक पसंदीदा मंजिल ब्लैक सी। ब्लैक सी से वाबस्ता सारे इसरार के बावजूद हकीकत ये है कि पानी का ये अंदरूनी हिस्सा सारा साल छुट्टी की एक बड़ी मंजिल होता है। ऊंचे पहाड़ों और ख़ूबसूरत साहिल के साथ ब्लैक सी के किनारे वाले समंदर ममालिक और सफ़र के ख्वाह अफराद के लिए मकान बन जाता है। इसकी खूबसूरती के अलावा ब्लैक सी की तारीख़ और आसार कदीमा की अहमियत ने भी हर साल ख़ित्ते में काफ़ी तादाद में जहाज़ों के खैर मकदम किए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस टाइम से पहुंचती रहें। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।